जी कितने नंबर आपको लग रहा है? देखिए, मैं नंबर बताने के पहले एक दो बात बता दूं। समाजवादी पार्टी को 400 नंबर का चस्का लग गया। अखिलेश यादव भी उसमें विधानसभा चुनाव में बोल रहे थे 400 सीट, ये भी बोल रहे हैं 400 सीट। और उनसे आप एग्जिट पोल के बारे में पूछ रहे थे, वो तो एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगा तो जब तक काउंट नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे कि भैया रिजल्ट क्या हो रहा है। वो तो उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि 80 में से 79 मतलब 79 जो है वो उनके पास आ रही है। कह रहे एक सीट फंस रही है। वो उन्होंने पंकज, आपने अगर बीजेपी का मुझसे पूछा या रिजल्ट, तो मतलब एक संभावना तो पंकज शर्मा जी जब 220-25 बता रहे हैं, मतलब उसमें 100 जोड़ लीजिए, वही है मेरा। पंकज शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो 100 माइनस करके उनका चलने का इन लोग का है कांग्रेस का, तो 220-25 बोल रहे हैं ना, तो समझिए कि आप कांग्रेस कितना बोल रहे हैं? कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस या इंडिया? नहीं, कांग्रेस की बात अगर बोल रहे हैं तो मैं 40 पार हो जाएगी। 40 पार तो करेगी, 40 पार करेगी। यस। कांग्रेस 40 और इंडिया नियरली 100। बीजेपी वही पंकज जी बोल रहे हैं ना, 220-25 उसमें 100 जोड़ लीजिए, 320 से 325 के आसपास, 315 से 325। और ये जो आप दे रहे हैं 40 से थोड़ा ऊपर, इसके पीछे फैक्टर्स क्या देखते हैं? बिल्कुल, इसे क्योंकि पहले चरण से लेकर अभी अंतिम चरण तक हम देखें तो कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न लिए इस चुनाव ने। देखिए, ऐसा है कि ट्विस्ट एंड टर्न, लास्ट आवर का ट्विस्ट एंड टर्न उतना मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि वोटर का मिजाज 3-4 महीने पहले तैयार हो गया होता है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखिएगा कि पंजाब में 2 लोकसभा के बाईपोल हुए, उस पर क्या हश्र हुआ है। कांग्रेस पार्टी का जो अपना मेन गढ़ है केरल और पंजाब, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सीट लगभग आधा से कम होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का सीट निकलता तो दिख रहा है, लेकिन 1-2 स्टेट है जहां से कुछ संभावना बन रही कि सीट बढ़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट कहीं से बढ़ती हुई दिख नहीं रही है। तो कांग्रेस का जितना सीट माइनस जा रहा है केरल और पंजाब में, उतना ही सीट को अगर रिकवर कर ले तो इसलिए कहा अबे जी, मैंने फैक्टर्स इसलिए कहा, आपने कहा कि 3-4 महीने पहले ही जनता अपना मूड बना लेती है, तो फिर ये जो मुद्दे रहे पहले चरण से लेकर अभी तक, ऐसा कोई निर्णायक, देखिए पिछली बार हमने देखा था कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा था। इस चुनाव में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे मैंने कहा, तो कई सारे मुद्दे भी आए। गूंज जिसकी सबसे ज्यादा सुनाई दी वो रहा संविधान को लेकर, वो रहा आरक्षण को लेकर। देखिए, ऐसा है कि ये सब बातों का बिल्कुल सही बात है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्यादा है, जो जमीन पर जो वोटर जो वोट कर रहा है उसके लिए है कि भैया उसके लाइफ में कितना सुविधा आया, सरकार ने क्या सुविधा दिया और क्या नहीं दिया, इसके आधार पर वोट करेगी। इन लोग का है मतलब कि भैया कि संविधान ये है वो है, ठीक है, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग को फॉलो करना है, लेकिन जनता जो रियल मीन्स में जो वोटर है, जो लाइन में लग के वोट करती है, उसके लिए कि भैया उसका लाइफ में कैसा, मतलब उसका लाइफ चल रहा है, पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा है, उसके आधार पर अपना वोट करती है। हमारे साथ अगर रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं तो हम उनके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी पोलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज हैं इस लास्ट फेज में। अगर मैं कहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने भी आज वोट किया है। गोरखपुर में रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी चल सकते हैं। शाजिया, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप बेशक 400 पार का नारा है बीजेपी का, और बीजेपी कह रही है शुरू से कि 400 पार हम जाएंगे। आपको ये लग रहा है कि 2019 वाले जो नतीजे थे उसको पार करने जा रहे हैं इस बार? ये आपको पार्टी लाइन के हिसाब से बोलना पड़ेगा। जी शाजिया, आपको ये लग रहा है कि 2019 वाले जो नतीजे उसको पार करने जा रहे हैं इस बार? देखिए, लोकसभा चुनाव है सुहेल, और आप देखिए लोकसभा चुनाव में चयन होता है प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का। और मुझे लगता है जहां तक बात है एक विजन की, एक मिशन की, एक संकल्प की और एक ट्रैक रिकॉर्ड की, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री जी के आगे कोई भी चेहरा ना तो टिकता है ना आता ही है दिमाग में। अगर आप देखिए, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कि वो आज मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कौन उनका प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है। और दूसरी तरफ एक ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का इस पर आऊंगी शाजिया जी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक्साइटमेंट लेवल आप देखिए कि 6 बजे होनी थी ये बैठक, 6 बजे होनी थी, ये पहले ही हो गई, ये पहले ही शुरू हो गई। उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर सुहेल इस वक्त आ रही है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7वें चरण में
3 बजे तक का आंकड़ा तो सामने आया है, अभी कुछ ही देर में 5 बजे तक का भी आंकड़ा सामने आ जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको राज्यवार दिखा रहे हैं कि ओवरऑल अगर बात करें तो 49.68%। बिहार की अगर बात करूं तो 3 बजे तक 42.95% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 58.46% मतदान हुआ है। उधर चंडीगढ़ में 3 बजे तक 52.61% मतदान हुआ है। सुहेल, तो हम आपको वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दूं सिर्फ थोड़ी देर में रिपब्लिक भारत का डबल एग्जिट पोल आप देखने वाले, एक नहीं दो एग्जिट पोल, जो आपको और ज्यादा साफ तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि 7 चरणों में जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग के नतीजे लगभग आपको एक अंदाजा लगेगा कि कहां तक जा सकते हैं। क्या बीजेपी वाकई 400 पार का नारा देने के बाद हिमानी 400 तक पहुंच रही है, या फिर गाड़ी उससे पहले रुकने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में रिपब्लिक का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। लेकिन अंतिम चरण के मतदान, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ सुहेल, जैसा कि आपने भी बताया कि एक तरफ एग्जिट पोल जो थोड़ी ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व भी जारी है। दूसरी तरफ अंतिम चरण के लिए, 7वें चरण के और अंतिम चरण के लिए जो वोटिंग है वो हो रही है। आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है, आधे घंटे से भी कम वक्त जो है वो अब बाकी रह गया है। लेकिन अभी भी कई पोलिंग बूथ्स हैं सुहेल, जहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो वहां पर देखिए जबरदस्त तरीके से उत्साह लोगों में देखा जा रहा था। आप बनारस की बात करिए, आप सोचिए कि पारा इतना पहुंचा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके आपको पोलिंग बूथ पर ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आपको यहां दिखता है। तो थोड़ी देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आने वाला है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिर्फ 30 मिनट लगभग बचे हैं वोटिंग जो चल रही है जिन सीटों पर। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए। शादी, आपको क्या लग रहा है और क्या वजह नजर आ रही है कि जैसे हम अगर इसे कैलकुलेट करें, 2019 में स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स हुई, उसकी वजह से जो वोटिंग टर्नआउट था, आप देखिए लोगों ने बहुत ज्यादा निकल कर वोट किया और बीजेपी को और एनडीए को 300-350 सीटें आई लगभग। इस बार आपको ऐसा क्या वजह लग रही है कि 400 पार बीजेपी जाएगी? उसकी वजह से बीजेपी को और एनडीए को 300-350 सीटें आई। इस बार आपको ऐसा क्या वजह लग रही है कि 400 पार बीजेपी? शाजिया, देखिए, मैं मानती हूँ आपकी बात, कई जगह प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें भाजपा के लिए जो वोट पड़ रहा है, जो पूरी तरह से कमिटेड एक वोट है और प्रतिबद्ध जो लोग हैं भाजपा के लिए और अपनी खुशहाली के लिए, वो आगे नहीं आएंगे। दरअसल जिस तरह का काम 10 सालों में हुआ है बिना किसी भेदभाव के, जिसमें वाकई में जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है। और ये लोग ये भी देख रहे हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है और करना चाहेगा और करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्मयोगी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो एक यकीन है, मुझे लगता है एक विश्वसनीयता जो होती है वो तभी होती है जब लोकप्रियता से बढ़कर होती है, और विश्वसनीयता तभी होती है जब लोगों को वाकई में इसका कुछ एहसास हो, कुछ आभास हो। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है कि पहली बार लोगों को 10 सालों में ये यकीन है कि देखिए 10 साल में चीज़ें बदली हैं, हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारे राज्यों के लिए। लोग ये देख रहे हैं बाकायदा, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एक जो तजुर्बा है, निजी तजुर्बा है हर एक नागरिक का। इसी के चलते मुझे यकीन है कि हम लोग पूरी तरह से सब